अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज हम बग़ैर आटा गूँधे हुए, बग़ैर मेहनत किए हुए शानदार सा, बहुत ही क्रिस्पी सा, मज़ेदार सा मूली का पराठा रेडी करेंगे। उससे पहले आपने इतनी आसान पराठा ये रेसिपी बिल्कुल भी नहीं देखी होगी, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ टेस्ट में बहुत ही आला होगा, बहुत ही क्रिस्पी होगा। तो चलिए बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मूली का पराठा रेडी करने के लिए हमने सबसे पहले एक मूली ली है और ये फ्रेश होनी चाहिए। अगर ये सॉफ्ट होगी तो ये 1-2 दिन पुरानी है और बासी है, इसका टेस्ट नहीं अच्छा होता। तो यहाँ पर ये हार्ड होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए, वो ही बेस्ट रहती है। इसको सबसे पहले हम अच्छे से पील कर लेंगे और फिर हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। उसके बाद एक ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर की मदद से इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। और ग्रेटर यहाँ पर आपने बड़े वाला यूज़ करना है, बारीक वाला यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसे ग्रेट नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने मोटे साइज़ का ग्रेटर यूज़ किया, तो उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया। इसका पानी हम यहाँ नहीं निकाल रहे। अगर आपके पास कड़वी मूली है तो आप इसका पानी निकाल लें। तो हमने इसमें से पानी नहीं निकाला, इसे हम इसी तरह एक बाउल में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने मूली के पत्ते, धनिया और पुदीना को बहुत ही बारीक बारीक सा कट कर लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून थे। एक हमने बड़े साइज़ की ग्रीन चिली ली है, उसे भी हमने बारीक कट कर लिया था, वो ऐड कर दी। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है। 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और बेहतरीन टेस्ट के लिए हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। 1.5 कप आटा ऐड करेंगे, आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 1.5 कप ही पानी ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आटे की जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये पराठे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे मज़ीद ज़बरदस्त बेहतरीन क्रिस्पी फ्लेवर हमारे पराठे में आए, उसके लिए यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड करेंगे और हाफ़ कप हम फिर से इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ इसे थिक नहीं होना चाहिए, बस इतना इसे बैटर को पतला सा होना चाहिए। अगर ये थिक होगा तो आपसे बिल्कुल भी ठीक पराठे नहीं बन पाएंगे, बस इस तरह से इसको होना चाहिए। अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए फ्राई पैन में हमने सबसे पहले देसी घी इसमें अच्छे से लगा लिया है और यहाँ पर जो हमने रेडी किया था बैटर मूली का, तो वो हम इसमें फैला देंगे। आप बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं तो यही वाले इस तरह के चम्मच हम 2 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़े बड़े साइज़ का बनाएंगे तो हम 2 बड़े चम्मच इसमें इस बैटर को ऐड करेंगे और इसको हम हल्का हल्का से ही राउंड राउंड करते जाएंगे, ये फैलता जाएगा। अगर ये थिक होगा तो इसको फैलाने में मुश्किल होगी। अब एक स्पैचुला की मदद से हम इसे साइड से इस तरह से शेप दे लेंगे और ज़रूरी नहीं आपने शेप ही इसको देनी है गोल राउंड सी, तो आप जिस तरह भी बनते हैं पराठे बना लें। तो वैसे तो इसको राउंड शेप देना बहुत ही आसान है, जिस तरह के मैंने भी इसको राउंड कर लिया है। इसे हम एक साइड से डन कर लेंगे। जैसे ही आपको लगे ये एक साइड से पक गया है, डन हो चुका है, आपने इसके ऊपर मज़ीद घी ऐड कर लेना, इसको फैला लेना और इसकी साइड को फिर चेंज कर लेना। बस इसी तरह से हम इसे दूसरी साइड से भी क्रिस्पी कर लेंगे, दोनों साइड से ज़बरदस्त सा। जब ये रेडी हो जाएगा, इसकी साइड को हम चेंज कर लेते हैं। दूसरी साइड से भी ये रेडी हो चुका है, तो आप देखें किस कदर क्रिस्पी है, ब्राउन सा है और दिखने में भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अलग है। जैसा कि आम मूली के पराठे बनाते हैं और ये वाला आप पराठा बनाएंगे, दोनों में बहुत ही फ़र्क लगेगा। इसका टेस्ट भी बहुत ही अलग है। ज़बरदस्त सा ये पराठा रेडी हो गया है। बाकी सभी पराठों को भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक और पराठा रेडी किया है, देख सकते हैं। इस पराठे को आप अचार के साथ, किसी भी सॉस के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। इस पराठा रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और सबसे ज़रूरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।